अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ दोस्तों मौजूद हूं इस टाइम आपके सामने। और इस टाइम दोस्तों मैं देख रहा हूं कि वाज़ेह खौफ, वाज़ेह परेशानी जो है ना वो तमाम ट्रेडर्स के अंदर, मेरी ऑडियंस के अंदर मुझे दिख रही है। और मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आप लोगों की सिचुएशन कि आप लोग क्या सोच रहे हो इस वक्त कि यार बिटकॉइन तो इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा था काफ़ी दिनों से, बट ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन को वैसे फॉलो नहीं किया। और उसके बाद जब बिटकॉइन फाइनली अपने रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है तो अब जो है ना ऑल्ट कॉइन्स बाकायदा ब्लीड करना स्टार्ट हो गए हैं। 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है इस टाइम कोई 5%, कोई 6%, कोई उससे ज़्यादा परसेंट जो है वो रिट्रेस कर चुका है। और इस टाइम आपके जहन में ये होगा कि यार अगर बिटकॉइन यहाँ से डंप कर गया, कोई रिजेक्शन ले ली, चाहे वो छोटी मोटी रिजेक्शन ही हुई, तो ऑल्ट कॉइन्स का क्या हश्र होगा। और इसके अलावा ये भी आप लोगों के जहन में होगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो किस वक्त पंप करेंगे, किस वक्त आखिर आपको वो जश्न मनाने का मौका मिलेगा कि जिसका ख्वाब आप लोगों ने इस बेयर मार्केट में देखा, उसके बाद देखा। तो इसी बारे में दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को आप इस टाइम सुन रहे होंगे, बट कोई भी आप लोगों को नहीं समझा पा रहा होगा, या फिर कोई बता भी रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मुश्किल जुबान लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो ना सारी सिचुएशन जो है समझाई जाए कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो किस वक्त पंप करेंगे, किस टाइम दोस्तों बड़े ब्रेकआउट्स लेंगे, और अभी यहां पर अगले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों किस टाइप की मूवमेंट आपको दिख सकती है। अब यहां सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन के मैं आपको छोटे से एनालिसिस दूंगा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आऊंगा, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं पंप कर रहे और कब पंप करेंगे। अब यहाँ दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो वीकली के अंदर मैं पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिटकॉइन का वीकली के अंदर जो ट्रेंड है, जो सिनेरियो है, वो स्टिल नीचे की तरफ है। और अभी यहाँ पर वीकली के अंदर खास तौर पर जो ना हमें कोई बड़ा ब्रेकआउट यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट जो है वो नहीं मिला है। और अभी के लिए वीकली पर दोस्तों क्या चल रहा है कि बिटकॉइन एक रेंज के अंदर तकरीबन 8 महीनों से ट्रेड कर रहा है, और ये है इसका सपोर्ट लेवल जो आपके सामने है। मुसलसल बिटकॉइन जब भी इस लेवल पे आता है तो यहां से बाउंस बैक करता है, और ये है बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल जो 8 महीने से बिटकॉइन के लिए एक आफत बना हुआ है, और बिटकॉइन इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा। और जो पहला लो बिटकॉइन ने इस रेंज में दिया था, उसके बाद से बिटकॉइन मुसलसल लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये ट्रेंड दोस्तों उसी सूरत में टूटेगा, और उसी सूरत में बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो मार्केट जो है थोड़ा महफूज जोन के अंदर जाएगी, और उसके बाद एक नए ट्रेंड की तरफ मूव करेगी जब बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये लेवल है दोस्तों वीकली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन, सप्लाई जोन। और ये बनता है दोस्तों कि मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं ना कि जहां पर हमारी लास्ट कैंडल क्लोजिंग हुई थी, तो ये बनता है 68,300 का जोन। जब तक बिटकॉइन इसको नहीं ब्रेक करता, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं लेता, तब तक मार्केट जो है आपको इस तरीके से इस रेंज के अंदर ही चलती हुई दिखाई देगी। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का वीकली का सिनेरियो। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर वहां पर कंक्लूड करेंगे अपने एनालिसिस को, और बताएंगे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 4 घंटे का मैं ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ। 4 घंटे के अंदर दोस्तों प्रीवियसली जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन जो था वो ये वाला था, बट अब क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाने के बाद एक नया लो भी दिया है। तो अब यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो स्ट्रॉन्ग लो का रीजन है ना वो अब पहुंच चुका है दोस्तों इस लेवल के ऊपर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है तब तक बिटकॉइन जो है फर्दर कुछ मजीद ट्राइज भी इस लेवल को रिटेस्ट करने की कर सकता है। और ये लेवल बनता है दोस्तों हमारा 65,800 से लेकर लगभग यहाँ पे 65,184 का जोन, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। और शॉर्ट टर्म के अंदर जो ट्रेंड है बिटकॉइन का, जो आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, अगर इसको कंटिन्यू रहना है तो बिटकॉइन को इस लेवल को होल्ड करना है। और इसके अलावा दोस्तों डेली के अंदर बात करें तो डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो जोन है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग जोन मैं कहूंगा करीब तरह जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, और ये बनता है दोस्तों ये वाला लेवल। और ये मेरे भाइयों वही 60,000 का लेवल के जहां से रिसेंटली बिटकॉइन ने अभी बाउंस बैक किया था। तो ये हो गया दोस्तों शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। बिटकॉइन का जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों पूरे का पूरा जो फोकस है ना मेरा, या फिर किसी भी ट्रेडर का, किसी भी इन्वेस्टर का जो है ना फोकस इस टाइम, वो है वीकली टाइम फ्रेम के इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। 68 से लेके 70,000 का जो रीजन है ना उसी पर सारे का सारा फोकस है, सब लोगों की नजरें उसके ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और हमने देखा है दोस्तों नॉर्मली कि जब भी वीकली का सिनेरियो बदलता है ना, वीकली का स्ट्रक्चर दोबारा टूटता है ऊपर की तरफ, तो उसके बाद जो रैली आती है ना वो बड़ी पावरफुल आती है। इसके बाद चलेंगे असल मुद्दे की तरफ, और वो ये है कि बिटकॉइन को ऑल्ट कॉइन्स वैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि लास्ट 3 डेज से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन तो पंप कर रहा था, बट ऑल्ट कॉइन्स वहां ब्लीड होना स्टार्ट हो गए थे।
तो इसका रीजन दोस्तों मैं रात की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से पंप हो रही है। पैसा जो है वो ऑल्ट कॉइन से निकल के जो है ना वो बिटकॉइन में आ रहा है। और डोमिनेंस क्या होती है दोस्तों? डोमिनेंस ये होती है कि टोटल ओवरऑल मार्केट के अंदर जो पैसा मौजूद है उसका जो हिस्सा बिटकॉइन में मौजूद है हम उसको कहते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस, और जो हिस्सा ऑल्ट कॉइन से मौजूद है उसको हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस। तो पैसा दोस्तों क्योंकि ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो पंप हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों जो इस टाइम चल रहा है, जैसे कि पहले मैंने बताया ये पहली बार नहीं हो रहा है, और अगर दोस्तों आपको शक है कि पहली बार हो रहा है तो मैं चलें आपको यहाँ पर जो है ना हिस्ट्री दिखाता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं हिस्ट्री दिखाऊंगा आपको हमारी लास्ट बुल मार्केट की, जिसको आप लोगों ने विटनेस किया है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स दाखिल हुए ना मार्केट के अंदर, वो उसी बुल मार्केट में दाखिल हुए थे। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊंगा 2020 के सितंबर अक्टूबर के अंदर, वहां पर कि जहां पे 2021 का जो बुल मार्केट था वो ट्रिगर हो रहा था, यानी कि बिटकॉइन जो है वहां पंप करना स्टार्ट हो चुका था। बट वहां पे ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे थे वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे आपको दोस्तों अंदाजा हो जाएगा कि जो सिनेरियो अभी चल रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। और सेकेंड चीज आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आखिर ऑल्ट कॉइन्स किस टाइम जो है बड़े बड़े मैसिव ब्रेकआउट्स लेते हुए दिखेंगे। तो यहां पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 2020 के अक्टूबर के महीने में कि जहां पर बिटकॉइन ने 40% पंप किया था गिरने के बाद। और उस पंप करने के साथ ही दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि अक्टूबर के महीने में जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस भी जो है वो यहां पे पागलों की तरह बढ़ना स्टार्ट हो गई, बिल्कुल सेम वैसे जैसे आप लोग अभी देख रहे हो ना कि डोमिनेंस यहां पंप कर रही है और ऑल्ट कॉइन्स यहां पर जो है ब्लीड हो रहे हैं। तो वैसे ही दोस्तों 2020 अक्टूबर के महीने में भी आप देख सकते हो कि यहां पर भी जो है अक्टूबर के महीने में डोमिनेंस जो है पागलों की तरह बढ़ रही है। और उसके बाद दोस्तों हमने सिलसिला जो है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देखा कि जहां बिटकॉइन भी पंप कर रहा था, डोमिनेंस भी बढ़ रही थी, पंप कर रही थी, और ऑल्ट कॉइन्स वहां पर ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंस बढ़ने की वजह से या तो गिर रहे थे या फिर साइडवेज चल रहे थे। आप लोग किसी भी बड़े ऑल्ट कॉइन को 2020 में दिसंबर से पहले निकाल के देख लोगे तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन चाहे वहां पंप कर रहा था बट अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है ना ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि दिसंबर के महीने से जो है ना फाइनली फिर डोमिनेंस ने गिरना स्टार्ट किया। और जब गिरना स्टार्ट किया मेरे भाइयों तो कितना गिरी है डोमिनेंस वो आप यहां पे देख सकते हो। और यही दोस्तों होता है ऑल्ट कॉइन सीजन, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे हैं, और इसका ही जाहिर आपको इंतजार करना है कि डोमिनेंस जो है वो किस टाइम गिरेगी। जब डोमिनेंस क्रैश होगी ना मेरे भाइयों तो फिर आपके जो भी ऑल्ट कॉइन इस टाइम आपको 10%, 15%, 20% रिट्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो है रातों रात आपको 100% तक भी पंप होते हुए दिखाई देंगे। तो अभी तक दोस्तों आपने क्या देखा है कि ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट के लिहाज से भी हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से माजी में 2020 के अंदर हमने देखा कि डोमिनेंस जो है वो दिसंबर के महीने से पहले मुसलसल बढ़ रही थी, अभी भी यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि डोमिनेंस मुसलसल पंप कर रही है। और जिस तरीके से वहां पर ऑल्ट कॉइन्स को लेकर सारे लोग परेशान थे, अभी भी आप लोग यहां पे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर परेशान हो। तो हमारे लिए दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा है कुछ नया नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पैनिक नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते। बट आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है ये सब कुछ नया है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं मौजूद हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहोगे तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो है ना तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जो मार्केट की हकीकत है वो समझाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है मार्केट की वो समझ में आई होगी, और यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, पैसा पहले बिटकॉइन में आता है, बिटकॉइन से पैसा निकल के जब ऑल्ट कॉइन में जाना स्टार्ट होता है तो पहले पंप करते हैं आपके मेजर कैप ऑल्ट कॉइन्स, उसके बाद मिड कैप ऑल्ट कॉइन्स, और उसके बाद दोस्तों कोई भी शिट कॉइन हो, कोई भी स्मॉल मार्केट कैप हो, यानी कि XYZ कोई भी ऑल्ट कॉइन होना तो वो वहां पंप करना स्टार्ट कर देता है, और वही कहलाता है दोस्तों ऑल्ट कॉइन सीजन। तो ऐसे ही दोस्तों मूव का हमें इंतजार है कि जहां बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है पंप करती हुई जाए अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के अंदर, और वहां से लगाए मेरे भाइयों एक नोज डाइव, और फिर वहां पर ऑल्ट कॉइन्स जो है पंप करते हुए दिखाई दे। तो डर के आगे जीत है मेरे भाइयों, और खौफ के आगे एक लंबा सुकून है। तो उसी का दोस्तों हमें इंतजार है। आप लोग अपने भाई को फॉलो करते रहो, फॉलो करते रहोगे तो इसी तरीके से दोस्तों मार्केट पंप कर रही हो, डंप कर रही हो, आपका भाई जो है आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में है, आप लोग पूछना चाहते हो तो पूछो। आप लोग जानते हो मैंने नया सिलसिला स्टार्ट किया है जहां पर आप लोगों के वो सवाल कि जिससे मुझे लगता है काफी लोगों का भला हो सकता है, मैं उसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ,
और आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो आप सवाल दोस्तों लाजमी पूछो, कोई भी सवाल जो है बचकाना नहीं होता। हर बंदा जो है मार्केट में कभी नया होता है, हम भी कभी नए थे और तब हमारे गुरुज वहां मौजूद थे। आज आपका भाई आपके साथ मौजूद है आपको समझाने के लिए। तो कोई भी सवाल करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।